तो मैं क्या करता हूँ, सीधे अपनी वर्ड फाइल पे आता हूँ और आपको सीधे नोट्स दिखाता हूँ। तो आज की हमारी क्लास नंबर 07 है, जो कि HTML फॉर्म से है। तो फॉर्म्स इज HTML element to collect input data containing interactive controls. It provides facilities to input text, number, values, email, password, and control fields such as checkbox, radio buttons, submit buttons. Okay, forms are generally used when you want to collect data from the user. अब जब हम किसी HTML वेबसाइट पे जाते हैं, या जैसे हमने फ्लिपकार्ट है, हमारी वेबसाइट है, फ्लिपकार्ट से हमें कुछ ऑर्डर करना है, तो मैं आगे सबसे पहले मैं जाऊँगा उस पर अपना लॉगिन करूँगा। तो लॉगिन करने के लिए पैनल आएगा जिसमें कुछ हमसे डिटेल्स मांगेगा, नेम, फ़ोन नंबर और DOB, ऐसे ऐसी सारी चीज़ें, और हम उस पर अपनी डिटेल्स को भरते हैं और अपने का अकाउंट बनाते हैं। तो वो पेज हम कैसे बनाएंगे, तो फॉर्म्स क्या होते हैं हम आज की इस क्लास में देखने जा रहे हैं। तो मैं जाता हूँ अपने विजुअल स्टूडियो कोड में और मैं आपको बना के दिखाता हूँ। फॉर्म को बनाने के लिए सबसे पहले हम फॉर्म टैग का यूज़ करते हैं, FORM, और इसकी क्लोजिंग करते हैं। फॉर्म टैग के अंदर आते हैं, सबसे पहले हम पैराग्राफ लेते हैं, जो कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं। पैराग्राफ टैग अगर आपको नहीं पता है इसके बारे में तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, सारी वीडियोस की लिंक पढ़िए आप सारी। पैराग्राफ में जाकर के सबसे पहले हम लिखते हैं फर्स्ट नेम, और फर्स्ट नेम लिखने के बाद उसका हम यूज़र से इनपुट लेंगे। तो इनपुट टैग का यूज़ करिए, इनपुट टाइप बताएंगे किस तरह से इनपुट में लिखना है, तो टाइप, और टेक्स्ट प्लेस होल्डर मैं अभी बताऊंगा क्या होता है। प्लेस होल्डर यानी कि इंटर फर्स्ट नेम। मैं ऐसा करता हूँ, मैं अपना ब्राउज़र पे इसको गो लाइव के ऑप्शन पे आकर के इसे सीधे एक बार रन कर लेता हूँ। ओके, तो हमने साइड में अपना ब्राउज़र ओपन कर लिया है। हम यहाँ से एक्सिक्यूट करते हुए चलेंगे। यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया और इसको दोबारा से पेस्ट किया, और यहाँ पे हमने कर दिया लास्ट नेम, और यहाँ पे लिख दिया लास्ट। अब यहाँ पे मैंने इसे कंट्रोल से सेव किया। जो हमने कोड की लाइंस लिखी हैं पैराग्राफ में रहेंगी, और एक सिंटेक्स एक सीक्वेंशियल रहेंगी। तो सबसे पहले फर्स्ट नेम है, और उसके बाद मैंने यहाँ पे इनपुट टाइप टेक्स्ट लिखा हुआ है। टेक्स्ट का मतलब है कि यूज़र जो भी इनपुट करेगा वो एक टेक्स्ट होना चाहिए। प्लेस होल्डर का मतलब है कि इंटर फर्स्ट नेम। आपको एक सिंपल सा यहाँ पे मैं दिखाऊँ तो ये इंटर फर्स्ट नेम लिखा हुआ है, ये प्लेस होल्डर का काम है। प्लेस होल्डर उस पार्टिकुलर बॉक्स पे एक अपना टेक्स्ट लिख देता है कि जब तक यूज़र उस पर कोई एंटर नहीं करता है तब तक वो शो होता रहता है। अभी मैं इस पर जाकर के कुछ एंटर करूँगा तो ये चला जाएगा। ये प्लेस होल्डर का काम होता है। ओके, तो अब हम इसमें बना लेते हैं। मैंने इसी पैराग्राफ को यहाँ से कॉपी किया और फिर से मैंने इसे पेस्ट किया, और मैंने कहा इस बार अपनी ईमेल दे दो। ओके, इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू, इसमें ईमेल डाल देंगे, और प्लेस होल्डर में लिख देंगे इंटर योर और ईमेल। ओके, तो ये हमारा इंटर योर ईमेल हो गया। मैं पूछूंगा कि आप कौन हैं, मेल हैं या फीमेल। तो मैंने पैराग्राफ को कॉपी किया फिर से, और फिर से पेस्ट किया, और फिर से पेस्ट करके मैंने यहाँ पे लिख दिया ईमेल की जगह GENDR, जेंडर, और इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू मैंने रेडियो किया। रेडियो क्यों क्या, अभी आपको समझ में आ जाएगा। और इसमें प्लेस होल्डर की ज़रूरत नहीं होती है, तो हम इसको यहाँ से हटा देंगे क्योंकि प्लेस होल्डर की इसमें ज़रूरत नहीं होती। और सबसे पहले हमने लिखा मेल, ठीक, और इसी को हमने एंटर करके फिर से यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इस बार हमने यहाँ पे कर दिया फीमेल। अच्छा, अब इतना लिखने के बाद हमने सेव किया। तो सेव करने के बाद ये इंटर योर हमारा ईमेल आ गया, और जेंडर मेल आ गया, फीमेल आ गया। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि जेंडर मेल और फीमेल दोनों सेलेक्ट हो रहे हैं। सबसे पहले तो हम रेडियो बटन की बात कर लेते हैं कि यहाँ पे रेडियो बटन क्या है। रेडियो बटन जनरली मेल और फीमेल के लिए यूज़ किया जा सकता है। अदरवाइज़ अगर किसी स्टूडेंट को 10th 12th या सारी उसकी ग्रेजुएट्स को मांगा जाता है तो वहाँ पे भी रेडियो बटन का यूज़ होता है। बाकी जनरली मेल फीमेल के होता है। अब यहाँ पे हमारे सामने प्रॉब्लम ये है कि जेंडर, एक इंसान मेल और फीमेल दोनों नहीं हो सकता है, तो इसलिए हमारे कोड में हम आ जाते हैं, और एक नेम नाम का एट्रीब्यूट होता है NAME, और इक्वल्स टू डबल कोट्स, इसके अंदर हम लिखेंगे GENDER। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे नेम क्या है। हमारे इस HTML फॉर्म को जब हम डेटाबेस से कनेक्ट कराएंगे तो नेम नाम का एट्रीब्यूट होता है जो कि डेटाबेस में भी काम कर रहा है और आपकी इस HTML वेब पेज पे भी काम कर रहा है। तो कोई यूज़र अगर इसमें जाएगा और अपनी डिटेल्स को फिलअप करेगा तो जैसे ही वो सबमिट बटन पे प्रेस करेगा नेम एट्रीब्यूट्स वहाँ पे परफॉर्म करेगा। तो नेम क्या करेगा कि उस वैल्यू को HTML फॉर्म से उठा करके और जहाँ पे उसी नाम के एट्रीब्यूट से नेम बनाया गया है उसमें वो फिल कर देगा, जाके उसमें रख देगा, स्टोर कर देगा। तो नेम का वैल्यू यहाँ पे होता है। अच्छा, नेम इज इक्वल टू जेंडर किया, और जो दूसरा हमने बनाया था उसमें भी हमने नेम इज इक्वल टू जेंडर कर दिया है, नेम और
GEN अब हमने कंट्रोल एस से सेव किया। ठीक, कंट्रोल एस से सेव करने के बाद हम अपने ब्राउज़र पे गए, हमने मेल पे क्लिक किया और फीमेल पे क्लिक किया, तो इसमें से एक ही सिलेक्ट हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि कोई जेंडर है तो वो मेल और फीमेल एक ही हो सकता है, इसलिए अगर एक हमको यूज़र से हमको एक ही इनपुट लेना है तो हम इनपुट टाइप में जाकर के नेम लगा देंगे, नेम इज इक्वल टू जेंडर हमने कर दिया। जेंडर की जगह पर आप कुछ भी कर सकते हो, बस दोनों इनपुट में एक ही नाम होना चाहिए। फिर मैं कहता हूँ कि आप ऐसा करो, मैंने पैराग्राफ टैग बनाया, उसकी क्लोजिंग करी और मैंने कहा एम्प्लॉई, आप अपनी आईडी भी हमको दे दीजिए, एम्प्लॉई आईडी और स्लैश, और इसके लिए हमने लिया इनपुट टाइप और टेक्स्ट और प्लेस होल्डर इंटर योर आईडी। तो एक ये हो गया, एम्प्लॉय आईडी हमने ली और इनपुट टाइप टेक्स्ट लिया। इनपुट टाइप टेक्स्ट का मतलब है, अब मैं आपको बताया कि यूज़र कोई टेक्स्ट इनपुट करेगा, ठीक है। अब आईडी के अंदर, आईडी में टेक्स्ट भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है। प्लेस होल्डर का मतलब है कि इंटर योर आईडी, यानी कि अपना इंटर योर आईडी मैंने कंट्रोल एस से सेव किया और मैं अपने ब्राउज़र पे आ गया तो इंटर योर आईडी लिख के आ गया। अब क्या करता हूँ, किसी भी फॉर्म में, अब इसमें फ़ोन नंबर हमारा बचा तो मैंने फिर से पी टैग लिया और पी टैग की क्लोजिंग करी। और फ़ोन नंबर का टाइप लेने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू नंबर और प्लेस होल्डर दिया कि इंटर योर नंबर। यहाँ पे क्या हुआ कि नंबर आ गया। अब हम इस इंटर योर नंबर पे अगर हम ABCD लिखें, मैंने ABCD, तो आप देख रहे हैं कि इसमें शो नहीं हो रहा है, कोई भी कुछ भी इनपुट नहीं हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे इनपुट टाइप नंबर लिख रखा है। अगर हम इस फील्ड में 1 2 3 4 5 6 लिखते हैं तो वो प्रिंट हो रहा है। इसका मतलब नंबर जो होता है वो सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज़ को ही एक्सेप्ट करता है। ओके, इसमें हम एक टैग और यूज़ कर लेते हैं फॉर्म में कि आपकी DOB क्या है, तो मैंने इसे कॉपी किया और DOB और इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू DOB के लिए लिखते हैं डेट और प्लेस होल्डर बाय द वे इसमें नहीं होता है क्योंकि डेट है और उसके सामने आपने लिख रखा है तो बताने की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने इसको हटा दिया इसमें से, कंट्रोल एस से सेव किया तो यहाँ पे एक डेट फील्ड आ गई, डेडी। बाय द वे अगर यहाँ पे डेट की जगह पे अगर आप डेट टाइम लोकल कर देंगे ना तो डेट के साथ में टाइम भी आ जाएगा। कंट्रोल एस से सेव किया और ये देखा कि हमने यहाँ पे टाइम भी आ गया। और इसमें एक टैग होता है फील्ड सेट, मैं जाता हूँ अपने ऊपर और मैं आपको इसमें फील्ड सेट का यूज़ करके दिखाता हूँ कि फॉर्म के अंदर यहाँ पे आ गया फॉर्म के अंदर आ गया फील्ड सेट और फील्ड सेट की क्लोजिंग हम करेंगे आके फॉर्म से पहले। तो यहाँ पे फॉर्म से पहले मैंने यहाँ पे इसे क्लोजिंग कर दी और फील्ड सेट के अंदर हमने लीजेंड टैग का यूज़ किया, लीजेंड, और लीजेंड टैग के अंदर लिख दिया एम्प्लॉय डिटेल्स और कंट्रोल से सेव किया। देखो फ़र्क क्या पड़ता है कि एक फील्ड सेट जो टैग है ना, ये एक लाइन डाल देता है वेब पेज पे, ठीक है। ये फॉर्म के बाहर एक लाइन आ गई जो कि फील्ड सेट से आई है और लेजेंड टैग ने क्या किया कि उसके बीच में एम्प्लॉय डिटेल्स को ला दिया। मैं आ जाता हूँ अपने कोड पे और इसको फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। अब आपको एक बार सारी चीज़ें समझा देता हूँ कि इसमें कैसे क्या हुआ। सबसे पहले हमने एक फॉर्म टैग लिया, फिर हमने एक फील्ड सेट लिया। फील्ड सेट फॉर्म के ऊपर एक लाइन आ गई, बॉक्स बन गया एक, और उसके अंदर लीजेंड टैग ने एम्प्लॉय डिटेल्स उस लाइन के बीच में लिख दिया और हमारे यहाँ पे सबमिट बटन रह गया है। तो मैं सबमिट बटन के लिए यहाँ पे आता हूँ और एक नया पैराग्राफ ले लेता हूँ और मैंने नया पैराग्राफ ले लिया और इसके लिए मैंने क्या किया कि इनपुट टाइप सबमिट और वैल्यू सेव। तो मैंने देखा कि वहाँ पे एक सबमिट बटन आ गया था और सबमिट बटन की वैल्यू क्या थी, सेव थी, यानी कि सेव पे क्लिक करके बाहर। यहाँ पे हम ईमेल को चेक कर लेते हैं कि ईमेल क्या होता है। तो ईमेल के लिए मैंने लिख दिया, जैसे मैंने कुछ भी सिंपल सा मैंने टेक्स्ट यहाँ पे लिख दिया ये और मैंने सेव पे क्लिक किया तो यहाँ पे एक एरर आ गई कि प्लीज़ इंक्लूड एट द डेट ऑफ इन द ईमेल एड्रेस, क्योंकि ईमेल में हमेशा एट द डेट ऑफ होता है तो इसलिए इसने हमको एरर दे दी। आने वाली वीडियोस में हम CSS की मदद से सीखेंगे कि फॉर्म को और कितने अच्छे तरीके से बनाया जा सकता है, उसमें हम कलर्स डाल सकते हैं और बहुत कुछ इसमें कर सकते हैं। तो अगर गाइस, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लिए कुछ नोट्स थे, तो ये नोट्स कुछ ये मैं एक बार आपको पढ़ के दिखा देता हूँ कि लेबल क्या होता है। लेबल इट डिफाइंस लेबल फॉर्म एलिमेंट्स। ओके, इनपुट इट इज़ यूज टू गेट इनपुट डाटा, मैंने अभी आपको बताया। बटन हाँ, बटन की बात कर लेते हैं। तो बटन ये इनपुट टाइप सबमिट है। अगर आप इसको बटन कर दोगे, मैंने सेव किया और अपने ब्राउज़र पे गया, फिर भी वहाँ पे सेव ही दिखा रहा है क्योंकि ये बटन है, सबमिट भी एक बटन है और बटन भी बटन है। तो आ जाते हैं नोट्स पे।
सेलेक्ट इट इज़ यूज टू क्रिएट अ ड्रॉप डाउन लिस्ट। ड्रॉप डाउन लिस्ट की बात हम अगले वीडियोस में अपने करेंगे। टेक्स्ट एरिया होता है जैसे आप कोई अपना एड्रेस देते हैं या बहुत बड़ा मैसेज आप देना चाहते हैं तो उसके लिए यूज़ किया जाता है। फील्ड सेट मैंने अभी आपको दिखाया कि एक बॉक्स लाइन पड़ जाती है। और डेटा लिस्ट इट इज़ यूज टू स्पेसिफाई प्री डिफाइंड लिस्ट ऑप्शंस फॉर इनपुट कंट्रोल्स, यानी कि लिस्ट में जो हमने डिफॉल्ट सेव कर रखा होता है वो डेटा लिस्ट के जरिए दिखाता है। और आउटपुट है इट इज़ रिप्लेस द आउटपुट ऑफ द परफॉर्म कैलकुलेशन, यानी कि अगर कोई ऐसा फॉर्म है जिसमें आपने 2 इनपुट दिए और 2 का ऐड होकर तीसरे कॉलम में वो शो हो रहा है तो वो आउटपुट हो गया। ऑप्शन इट इज़ यूज टू डिफाइन ऑप्शन इन अ ड्रॉप डाउन लिस्ट, यानी कि जो ड्रॉप डाउन लिस्ट हम अपने आने वाली वीडियोस में बनाएंगे। ये चीज़ हम अपने देखेंगे ओपीटी ग्रुप, और ये भी हम अपनी अगली वीडियोस में देखेंगे। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है गाइस तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सारी रिलेटेड वीडियोस आप तक पहुँचती रहे।